ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जैसे कि बात की कि वज़ीर आज़म साहब गिलानी साहब ने आज सार्क कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बातें की और उसमें उनका कहना था कि जी खित्ते की तरक्की के लिए सार्क ममालिक को तमाम इख्तलाफात भुलाने होंगे, वक्त आ गया कि खित्ते में तमाम मसाइल पर बात की जाए और वादों को पूरा करने की ज़रूरत है। और मैंने यहाँ पर यह सवाल उठाया था कि अगर वादों की बात करते हैं तो जमहूरी हुकूमत ने आवाम से किए हुए कितने वादे पूरे किए हैं, तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वादे पूरे दुनिया उनके करेगी। अच्छा, यहाँ पर आज हमें शो में ज्वाइन किया है मिसेज यास्मीन रहमान ने, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। लाहौर से हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है जो कि ज़ईम कादरी साहब हैं, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। और कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान इस्माइल साहब, जो कि सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के। सबसे पहले सवाल मैं मिसेस यास्मीन रहमान से करूंगी। यास्मीन, क्या वाकई आप क्या समझती हैं कि भारत हमारा मोस्ट फेवरेट नेशन कहने का हकदार है? क्या हम बलूचिस्तान को भूल गए हैं? क्या कश्मीर के इशू को हमने भुला दिया है? वहाँ पर मैस ग्रेव्स का एक नया इशू सामने आया है, वहाँ पर कितनी लोगों को मारा गया है, कितनी बहनें और बेटियां रेप की गई हैं, क्या हम वो सब कुछ भूल जाएं? और चलें इन सबको भी अगर भूल जाएं तो जो पानी का मसला आ रहा है इसको भी क्या हम भूल जाएंगे? मोस्ट फेवरेट नेशन कैसे कह सकते हैं? सोफिया, देखें, हम अगर इकोनॉमिक इश्यूज़ को अलहदा करके और पॉलिटिकल इश्यूज़ और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कश्मीर में हो रही हैं उनको अलहदा करके देखें तो मैं समझती हूँ कि अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, ट्रेड टाइज को बेहतर करने के लिए अगर आपको कोई स्टेटस देना पड़ता है तो पूरी दुनिया आज इसी तरह ही देख रही है कि अपने इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उनको पोलिटिसाइज नहीं कर रही, उनको पॉलिटिक्स की नज़र नहीं करती। आज आप चाइना को देख लें, हांगकांग, ताइवान के साथ उनके जो मामलात रहे, और इसी तरह से बाकी ममालिक ने अपने कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह, अपना प्रिंसिपल स्टैंड अपनी जगह, लेकिन आज आप बॉक्स में रह के अपना ट्रेड को नहीं बढ़ा सकते, आप अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। तो अभी खैर ये वाला स्टेटस उनको मिला नहीं है। एक सोच है, कह लें कि एक बात सामने आई है और ये कैबिनेट में डिस्कस भी हुई है। स्टेटमेंट आया है यास्मीन के, उनका कहना है कि जी हम बैक ट्रैक नहीं करेंगे और ये फाइनल है और कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया। कैबिनेट में आप लोगों ने कितने लोगों से मुशावरत की थी? पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे ऑपोजिशन के भी मौजूद हैं और सियासी जमातें मौजूद हैं, क्या सबसे मुशावरत की गई थी? देखें, जो भी वहाँ उसके कैबिनेट का हिस्सा है उसको राइट है कि वो अपनी राय को वॉइस कर सके, जो भी बोलना चाहे उसको बोलने से रोका नहीं जा सकता। तो मैं यही समझती हूँ कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट आप ये देखें कि आप उस पर कोई गिव इन नहीं कर रहे। आप ये नहीं कह रहे कि हम बैक ट्रैक करेंगे कश्मीर पे या हम बैक ट्रैक करेंगे बाकी वाटर अकॉर्ड पे। वो हमारे प्रिंसिपल स्टैंड है, वो हमारा राइट है पाकिस्तान का कि उनका पानी का हिस्सा भी उनको मिले, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन रुके, कश्मीर को यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक इंडिपेंडेंट भी मिले। लेकिन अगर इकोनॉमिकली आपको स्ट्रेंथन होता है, एक बड़ी मार्केट मिलती है, आज आपका बिजनेसमैन कहता है जी मुल्क में बहुत छोटी आप लोगों ने मुल्क के वसीतर मफाद में डिसीजन लिया। चलिए ज़ईम कादरी साहब से को शामिल गुफ्तगू करेंगे। ज़ईम, आपकी पार्टी मौजूद है अपोजिशन के अंदर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से पूछा गया था, कोई मुशावरत हुई थी? नहीं, बीवी मशावरत की तो यहाँ पे रविश नहीं है, ना ही कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि जो अपोजिशन है उसको ऑन बोर्ड लिया जाए। मशावरत तो क्या, हमें तो बहरहाल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इस इशू पे, इन्होंने खुद ही फैसला किया है। और अगर मशावरत हो जाती तो इस फैसले में ये इस तरफ होता या उस तरफ, इसकी स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती। और ये तो रविश बड़ी पुरानी है। देखें, आप देखें कि जब असेंबली को सिर्फ एक स्पीकिंग डिबेटिंग क्लब बना दिया जाए और उसकी करारदादें, चाहे वो ड्रोन अटैक्स की करारदाद हो, 18th अमेंडमेंट हमने इतनी धूमधाम से की। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल है ज़ईम, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ एतमाद में लिया गया है या नहीं? और आप जी बिल्कुल भी नहीं लिया गया, ना सिर्फ एतमाद में नहीं लिया गया बल्कि डिस्कशन नहीं की गई। आपकी पार्टी भारत के साथ किस किस्म के ताल्लुकात चाहती है? देखें, मैं इसको बिल्कुल मायूब नहीं समझता कि मैं कैटेगोरिकली कहूं कि आज वो कोई भी नहीं चाहता। ट्रेड वाली बात बिल्कुल सही है, ट्रेड वाली बात तक तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुशावरत पे बात, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और उसको हर एक को सपोर्ट करना चाहिए। देयर आर नो फ्री लंचेस, वी हैव टू डेवलप आवरसेल्व्स फाइनेंशियली, वी हैव टू लुक इनटू द मैटर्स। बट कई चीजें होती हैं, और भी चीजें होती हैं उनको भी अंडर। आपकी पार्टी ने अभी जो जलसा किया उसके अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहां पर मौजूद थी, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता।
आप लोगों से कुछ पूछा गया, खान साहब से कुछ पता किया? नहीं, हमसे कोई बिल्कुल कतई किसी किस्म का कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश नहीं किया गया, और बल्कि हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन करार देना एक शर्मनाक अमल है, जबकि आप देख रहे हैं कि कश्मीर में जो आपने बताया मास ग्रेव्स हैं वहाँ पे, और इतनी मैसिव किलिंग कश्मीर के अंदर हुई है, जो चाइना की मिसाल दे रही है। तो ताइवान ने चाइना के लोगों को मार के मास ग्रेव में नहीं दफनाया हुआ, वो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वो उसको ओवर द टाइम वो ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो यानी उसके अंदर दूरियां हैं उनके अंदर जिसको वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मुसलसल वो चाइनीज़ को मार रहे होते हैं, वहाँ मार लगा रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, और हम हमेशा कभी हम ड्रोन अटैक्स अलाउ कर देते हैं कि जी ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि डॉलर आ रहे हैं हमारे पास, तो हम के पैसों के गुलाम हो गए, हमने अपने ज़मीर बेच दिए, गैरत नाम की कोई चीज़ हमारे अंदर रही नहीं। क्या हम इकॉनमी आपकी सिर्फ चाइना से बेहतर होनी है? चाइना से बेहतर कर लें, आपने इंडिया से ही बेहतर करनी है। आपको क्या मिला इंडिया से? मोस्ट फेवरेट नेशन इंडिया ने आपको किया? पानी इंडिया ने आपका रोकना है। हमारे सारे खेत सूख जाएंगे, खेत आपके सारे सूख रहे हैं, आप करेंगे क्या? ट्रेड क्या करेंगे इंडिया से? मुझे बताएं ना कि कौन सी चीज हमारे पास ऐसी है जो इंडिया से सस्ती है हमारे पास? हर चीज पे आग लगी हुई है, डीजल हमारे पास महंगा, पेट्रोल हमारे पास महंगा, प्रोडक्ट्स हमारी महंगी, हमारी दवाइयाँ जो हार्ट की दवाई एक आम आदमी खाता है वो 500 से 1000 रुपए हफ्ते की होती है, इंडिया में वही दवाई इंडिया में 100 रुपए की मिलती है। मिसेस रहमान क्या कहेंगे आप, क्योंकि जैसे कि अभी इमरान साहब ने ये मैं समझती हूँ कि वन शुड बी रियलिस्टिक। आपके पास टेक्सटाइल अकेला सिर्फ इतना बेहतर है और इतनी क्वालिटी वाइज भी, और आपका टेक्सटाइल पूरी दुनिया में एक कह लें कि बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप, और इंडिया ने आपको, यूरोपियन यूनियन ने जब आपको मराद दी क्योंकि फ्लड हिट एरियाज की वजह से टेक्सटाइल की मंडी की रसाई दी और कहा कि आपके कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, तो इंडिया ने आपको फेवर किया। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया ने अगर इतना ही, मिसेस यास्मीन, अगर इतना ही फेवर करना था तो हम कश्मीर को भी छोड़ देते हैं, जैसे कि आपने कहा लेट्स पुट इट साइड। हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ, और सारे अफगान बॉर्डर पे इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इंडियन? नहीं देखिए सोफिया, या तो आप बात करें फिर इस वक्त बलोचिस्तान की या कश्मीर की या ट्रेड की। हम अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं ट्रेड पे तो फिर हमें इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना है। हम दूसरे इश्यूज को जरूर एड्रेस करेंगे, वो प्राइमरी जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन इन दोनों इश्यूज को मिक्स मत करें। नहीं तो प्राइमरी छोड़ के पहले सेकेंडरी पे क्यों जा रहे हैं? हम प्राइमरी पे तो एड्रेस करें। आप कोई गिव एंड टेक तो करके आप उनसे कहते हैं कि चलो कश्मीर में किलिंग तो बंद करो। हमारे तो मुंह से लफ्ज नहीं कभी निकला। आप मुझे बताएं हमारे फॉरेन ऑफिस ने कब ऑब्जेक्ट किया कि बलोचिस्तान में इंडिया की मुदाखलत बंद करनी चाहिए? कभी भी नहीं हुआ। आप तो मुंह से लफ्ज तो निकाले पहले, फिर तो हम कोई डील करने बैठे हैं। लेट्स चेंज द टॉपिक, फिर हम टॉपिक चेंज करके हम कश्मीर और बलोचिस्तान। अच्छा चलिए पहले ब्रेक ले लेते हैं यास्मीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।